Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले वनडे इंटरनेशनल का पोस्ट मैच एनालिसिस। तो हम सबको जैसे पता है कि इंडिया हर सीरीज का आगाज हार के साथ करता है, आगे जाते जाते वो अपनी लय प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज के मैच की बात करें सर, तो जब से वो ओपनिंग पार्टनरशिप रखी थी ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उधर, तब से ऐसा पता चल गया था कि ये आज बड़ा टोटल होने वाला है। सबसे पहले तो दर्पण, हमने प्रीव्यू में कहा ही था कि हर बार जैसे हार से शुरुआत होती है, बिल्कुल इस बार ऐसी शुरुआत ना हो, कोहली थोड़ा संभले। तो ये सब फिर भी ये मैच जहाँ पे पहली बैटिंग करने वाले, पिछली अगर आप 5 मैचों का रिकॉर्ड देखें इसी ग्राउंड पे, तो पहली बैटिंग करने वाले 5 में से 5 मैच जीते हैं। जी बिल्कुल। और वो रिकॉर्ड और हमारा रिकॉर्ड दोनों मिला के कोई गुंजाइश बनती नहीं थी कि भारत जीते, और ऐसी शुरुआत हुई जिसका हमें डर था। लेकिन सर मैं ये हफ्ते पहले से मैं ये सोच रहा था कि कब फ्राइडे आए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले और एक अच्छा मैच देखने को मिले। लेकिन ये पूरा वन साइडेड मैच रहा। हालांकि बीच में ऐसा जरूर लगा जब शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी, तब ऐसा थोड़ा लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत सकता है। लेकिन पहले ही रन ज़्यादा दे दिए। फील्डिंग का स्तर भी आज जैसे पुरानी टी शर्ट पहनी और पुराना फील्डिंग का स्तर वापस आ गया, ऐसा लगा आज। फील्डिंग का स्तर न सिर्फ इंडिया का बल्कि ऑस्ट्रेलिया का भी गिरा हुआ रहा। और हाँ, ये आसान कैच छोड़ देंगे जिसमें फिंच को जीवनदान मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा लक भी शुरू में इंडिया के साथ नहीं रहा। एक जो अंपायर ने आउट दे दिया था, उन्हीं को फिर वो नॉट आउट में तब्दील हुआ। उसके बाद एक रन आउट भी शुरू में ही बच गए थे, तो हार्ड लक भी रहा। उनके बाद हमारे बॉलर्स, बुमराह अगर सफल नहीं रहेंगे, शमी सफल नहीं रहेंगे, और अगर यजुवेंद्र चहल जिस दिन नहीं चलते हैं ना, उस दिन बड़ी दिक्कतें खड़ी होती है। और वही दिक्कतें हमें ले डूबी है, ऐसा कहना उचित होगा। जी सर, मुझे भी आज ऐसा लगा कि आज इंडिया को छठे बॉलर की कमी जरूर खली। हालांकि हार्दिक पांड्या टीम में थे, लेकिन वो अभी ऐसा लग रहा है कि वो ये पूरे टूर्नामेंट में एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे 6 नंबर पे। तो वो कहीं ना कहीं छठे बॉलर की हमें जरूर कमी खली, क्योंकि आज नवदीप सैनी भी काफी एक्सपेंसिव रहे, बहुत ही एक्सपेंसिव रहे। युजवेंद्र चहल भी एक्सपेंसिव रहे, तो उनका कोई विकल्प मिल नहीं रहा था। हाँ, अब देखिए, आप उनके ओपनर और हमारे ओपनर देखें, उनके स्पिनर देखे, हमारे स्पिनर देखे, उनके मीडियम पेसर देखे, हमारे मीडियम पेसर देखे। हमने सिर्फ उसको कॉम्पीट किया, मतलब बुरी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ या हमने उनके साथ, तो सिर्फ फील्डिंग में किया। बाकी न तो बॉलिंग में न तो बैटिंग में हम ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट कर पाए। जी बिल्कुल। अगर आप उनका ओपनिंग प्रोडक्शन भी देखें तो 156 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनी थी ऑस्ट्रेलिया की। और अगर इंडिया के स्ट्राइक गेंदबाज, ओपनिंग गेंदबाज जो विकेट ना ले पाए, तो दिक्कतें तो होनी ही थी। अब दोनों तरफ से अगर नई गेंद इस्तेमाल होती है और ओपनर 150 रन बना लेते हैं जी, और वो भी 25-27 ओवर के आसपास, तो बहुत शर्मजनक स्थिति थी हमारी। जी बिल्कुल। ये तो खैर, उसके बाद भी 30 ओवर में जितने रन होते हैं, अगर आप कुछ अच्छी टीम है, कहलाने के लायक है, तो जितने स्कोर 130 ओवर में हुए, उतना ही रन दूसरी 20 ओवर में होने चाहिए। लेकिन वो दूसरी 20 ओवर में उससे ज्यादा रन दे दिए। यहाँ पे 169 स्कोर था 30 ओवर के बाद, तो बनता था 340 रन के आसपास, लेकिन स्कोर चला गया 374 पर। जी बिल्कुल। तो ये 35-40 रन ही आखिर में भारी पड़ गए। वरना इतनी खराब परिस्थिति के बावजूद भी हमने 94 पे 3 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद भी अगर हम 308 तक चले गए, तो ये बताता है कि पिच में कुछ था नहीं। जी। और ये सब जो हमारे बैट्समैन जो आउट हुए, वो अनइवन बाउंस को समझ नहीं पाए, या थोड़ा उछाल था। वैसे भी वो अच्छे हट्टे कट्टे बॉलर होते हैं, उनकी फिजिक्स बड़ी अच्छी होती है। तो उनमें हमारा अय्यर, कोहली भी उसी में आउट हो गए, तो हमारा मिडल ऑर्डर उसी में टूट गया। वरना ये पिच ऐसी नहीं थी जैसे गेंद में ज्यादा कोई स्विंग हो रहा हो, गेंद में मूवमेंट। और हमारे स्पिनर अगर कुछ नहीं कर पाते दर्पण, हाँ, और यजुवेंद्र चहल जैसा स्पिनर नहीं कर पाता है, री स्पिनर, और उसका स्पिनर 54 में 4 विकेट ले लेता है। जी। तो वहीं से हमें लगता है कि इस पराजय से दर्पण इंडियन टीम को बहुत ही सीखने की आवश्यकता है।
नहीं तो ये मैच को 2-1 से परास्त होने में टाइम नहीं लगेगा। जी बिल्कुल सर, आज ऑस्ट्रेलिया का पूरा टीम प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन मुझे तो आज ऐसा लगा कि मैक्सवेल और स्मिथ पूरे आईपीएल में नहीं चले थे। हाँ। तो वो आज ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनते ही उनका आज कमाल का फॉर्म हमें देखने को मिला। अब देखे ओपनिंग में वार्नर, फिंच ने अच्छा प्रदर्शन किया, बाद में स्मिथ ने भी 106 रन की नाबाद पारी खेली, मैक्सवेल ने भी पीछे आके ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी वजह से आज 374 रन का स्कोर बन पाया ऑस्ट्रेलिया का। मैक्सिमम अनवेल किया था पंजाब के लिए जी। मैक्सवेल ने, जी। वहाँ पे हीरो बन गया। जी, और बिल्कुल। हमारे अय्यर, राहुल, कोहली और अग्रवाल वो कुछ नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, आईपीएल में फील्डिंग का स्तर देखे और इंटरनेशनल में फील्डिंग का स्तर देखे तो इंटरनेशनल में जैसे ही प्लेयर्स आते हैं उनका फील्डिंग का स्तर गिर जाता है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन आईपीएल में उनकी फील्डिंग देखे तो वो बाउंड्री के बाहर भी बॉल को जाने नहीं देते, और लेकिन इधर आप देखें तो बाउंड्री के अंदर आती हुई गेंद को भी वो पकड़ नहीं पा हाँ, यहाँ पे बाउंड्री के अंदर की कैच हुआ, जैसे कि धवन ने छोड़ा, रहे। जी हाँ उन्होंने भी छोड़े हैं। और जबकि आईपीएल में जो कैच इम्पॉसिबल होता है, जी। जो ऑलरेडी 6 होते हैं, तो वो 6 को आप आउट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो आउट होता है वो 6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो फील्डिंग का स्तर, मुझे लगता है कि आईपीएल की जो जुनून है, जो पैसे का पाने का जो जुनून मुझे लगता है, वो जुनून के साथ खेले वो बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एफर्ट तो पूरा ही लगना चाहिए। हालांकि फील्डिंग में 15-20 रन हमने गंवाए, कैच भी छोड़े और वो ही चौके और छक्के में तब्दील हो गए। तो वो 20-25 रन अगर बच सकते थे तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता था। जी बिल्कुल, आज मुझे ऐसा लगा कि मयंक अग्रवाल भी थोड़ा सा जल्दी करके शॉट खेलने में, अगर वो भी टिक पाते तो कुछ स्कोर अच्छा होता आज और शायद जीत भी सकता था। हाँ। हालांकि कोहली को एक जीवन दान भी मिला था। अभी फिर कोहली जैसे बैट्समैन एक जीवनदान पाने के बाद 21 रन में मतलब 2 बार आउट हो गए। जी बिल्कुल, हाँ? तो ये कोहली का फॉर्म भी कुछ चिंता का विषय है इंडिया के लिए। पिछले 2 साल से अभी 22 मैच में उनका सिर्फ 1 सेंचुरी लगा। जब उनका फॉर्म था हर तीसरे-चौथे मैच में सेंचुरी आता था। अब 22 है, ये 23वां मैच हो गया। हाँ, और उसमें भी ढंग नहीं है। जी हाँ, कि आगे चल के वो सेंचुरी लगाएंगे। तो कहीं हमें जो डर था कि बहुत जिम्मेदारी से खेलना होगा, मयंक अग्रवाल को अपने फॉर्म को बरकरार रखना होगा। आज शिखर धवन खेले भी, ऐसा नहीं कह सकते कि बुरा खेले, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट मैच की पारी थी। जी, जितना बड़ा लक्ष्य था, जितना बड़ा लक्ष्य उस था, हिसाब से वो खेल नहीं रहे थे। हाँ ये तो तो ये शिखर धवन की मैं आप देखे तो मैं ये पिछले 1 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, 1-1.5 साल से, कि शिखर धवन स्टार्टिंग में अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर उनकी इनिंग धीरे हो जाती है। हाँ हाँ, वो बात आपकी सही है, आपने सही पकड़ा है। तो जो भी है, ये हार्दिक पांड्या ने थोड़ा परफॉर्म किया और हम कुछ सम्मानजनक स्कोर से हारे। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी हार में जो एक हाईलाइट करने वाली बात थी तो बस यही थी कि एक छठे बॉलर की हमें जरूर कमी खली, फील्डिंग का स्तर सुधारने की आवश्यकता है और कोहली का चलना बहुत ज़रूरी है इस पूरे सीजन में, नहीं तो ऐसा ही फॉर्म हमें इंडिया का देखने को मिलेगा। और सर, चौथी बात कि नवदीप सैनी की हाइट है, लेकिन वो उछाल नहीं पा सके जिस तरह से हेजलवुड ने आज गेंदबाजी की, उस तरह से हमें नवदीप सैनी के पास से ऐसी गेंदबाजी हमें देखने को नहीं मिली। दर्पण, मुझे तो लगता है कि हमें रोहित शर्मा की कमी खले ना खले, भुवनेश्वर कुमार की कमी अवश्य खलेगी, क्योंकि वो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, उनके स्विंग भी बड़े अच्छे होते हैं। वो हर जगह पे हर जगह पे वो अपनी बॉलिंग की असर छोड़ते हैं। तो नवदीप सैनी को बहुत मेहनत करनी होगी, नहीं तो हमें आने वाली मैच में भी पराजय का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सर, यहीं पे हमारा शो समाप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल। था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस। अगर आपको हमारे शो अच्छा लगा हो तो हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो जरूर करें। हमारे शो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।